नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो डायरी है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी है और ये द्वितीय वर्ष के लिए है। पीएसटीसी द्वितीय वर्ष के लिए इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला पार्ट दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको बना सकते हैं और टेलीग्राम लिंक से आप लोग भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है और यदि आपको यदि पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम पार्ट 1 का लिंक दे देंगे और आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग उसको बना सकते हैं। और आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। टोटल 103-4 पन्ने हैं इसमें, 103 के आसपास। तो पूरी डायरी है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब इसमें आता है हमारे सेकंड पार्ट में कि जो नवीन विद्यार्थी प्रवेश पत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस नवीन विद्यार्थी प्रवेश पत्र को आपको इस तरीके से बनाया जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखते जाइए आप लोग धीरे धीरे। आपको यहाँ पे हस्ताक्षर छात्र छात्रा के लिखने हैं, हस्ताक्षर अभिभावक है, दिनांक भी आपको लिखना है। मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आपको डेट दिखाई देती है उस डेट को आपको चेंज कर लेना है। 2019 की जगह आप लोग जिस सेशन में भी पढ़ रहे हो उसकी जगह पे 2021 में है तो 2021, 2022 में है तो 2022 और 2023 में यदि आप पढ़ते हैं तो 2023 कर लीजिए। मतलब हर साल के लिए सेम प्रोसेस होता है, केवल इसकी डेट चेंज होती है, बाकी का पूरा सेम प्रोसेस होता है। चलिए, तो उसके बाद में अगला पेज आता है हमारा कार्यालय उपयोग के हेतु, और कार्यालय उपयोग पत्र को आप लोग इस तरीके से फिलअप करोगे। देख लीजिए, स्कॉलर नंबर है अपना, प्रवेश दिनांक वगैरह है और छात्र को शुल्क है ना। हस्ताक्षर जांचकर्ता की जगह आप लोग यहाँ पे खाली छोड़ देंगे और चाहो तो आप लोग कोई भी सिग्नेचर करवा सकते हो, टीचर से भी करवा सकते हो, स्कूल से भी करवा सकते हो। हस्ताक्षर संस्था प्रधान के भी यहाँ पे दिए गए हैं सिग्नेचर। छात्र छात्रा को अपना नाम भी लिखना है इसमें। और उसके बाद में अगला आता है हमारा टीसी किस तरीके से बनाते हैं भाई। स्कॉलर रजिस्टर के माध्यम से जो टीसी होता है हमारा स्थलांतर प्रमाण पत्र है, उसका रिकॉर्ड आपको इस तरीके से बनना है भाई। टीसी का जो प्रत्याग्रह दिनांक है वो भी है, प्रवेश दिनांक भी आपको लिखना है, स्कॉलर दिनांक भी लिखना है, ठीक है, और स्कॉलर नंबर भी आपको लिखना है। फिर रिकॉर्ड नंबर भी आता है इसके अंतर्गत टीसी में, ठीक है। भरते जाइए आप लोग। अब पूरी की पूरी सेम एज बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये सेकेंड ईयर के लिए है। और उसके बाद में रिकॉर्ड नंबर सी को आपको भरना होगा, रिकॉर्ड डी भी आपको भरना है। और उसके बाद में जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको डेट 2021-22 जो भी आप लोग सेशन में हो वो भर सकते हैं। और छात्र प्रवेशिका पंजिका जो है दोस्तों आपको इस तरीके से भरनी है। छात्रा का नाम लिखना है, छात्र का नाम लिखना है, उसके माता पिता का आपको नाम लिखना है, जो भी उसके संरक्षक हैं। अब प्रवेश के समय उसकी आयु लिखनी है, बच्चे का जन्म दिनांक भी लिखना है, छात्र रजिस्टर्ड संख्या लिखती है जो एसआर नंबर होता है, जाति और धर्म भी उसका लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप कर लेना है, ठीक है। और अगला आता है हमारा स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर। जो छात्र प्रवेश जो रजिस्टर होता है उसको किस तरीके से आप लोग बनाना है। विद्यालय का नाम जिसमें पहले वो पढ़ा था उसका नाम लिखना है आपको, प्रमाण पत्र संख्या दिनांक भी लिखनी है आपको, और भर्ती एवं उत्तीर्ण होने का दिनांक भी आपको यहाँ पे जिस तरीके से सेम एज दिया गया है बिल्कुल सेम बना लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद में अगला पेज देखते जाइए आप लोग। अगला पेज जो होगा आपका वो होगा टीसी बुक। टीसी बुक आपको किस तरीके से बनानी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस टीसी को इस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा ये लैंडस्केप में है तो आपको इस तरीके से अपनी टीसी बुक बनानी है, ठीक है ना। टीसी बुक को इस तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। टीसी बुक के बाद में आता है हमारा फिर दूसरा, ये टीसी बुक का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट इसके पीछे मैंने पहले जो बताया था बिल्कुल सेम एज उस तरीके से आपको बनाना है टीसी बुक, ठीक है। आसानी से आप लोग देख सकते हैं टीसी बुक को तैयार कर लें, है ना। उसके बाद में टीसी बुक में सेकंड पार्ट ये होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हम, यहाँ पे आता है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जो सीसी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको टीसी का सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से तैयार करना है। टीसी को आप लोग तैयार कर लें, देख लें इसका टीसी इस तरीके से बनानी है दोस्तों आपको, ठीक है। टीसी में आपका पहला ये आता है पॉइंट, पहला भाग है और ये टीसी का आपका सेकंड भाग है। आसानी से आप लोग बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है टीसी के बाद में आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे छात्र उपस्थित पंजिका। जो छात्र उपस्थित पंजिका होते हैं जिसमें बच्चे की डेली प्रेजेंट की जाती है
अब वो आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने क्लास 4 का दिया है, आप भी किसी भी क्लास का यहाँ पे बना सकते हैं, चाहो तो आप लोग इसको सेम बना सकते हो। जो रजिस्टर होता है जिसमें बच्चे की प्रेजेंट की जाती है वो रजिस्टर आपको तैयार करना है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी को मैं पूरा तरीके से बताऊंगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको एसटीसी और बीएड से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर भी देता हूँ, साथ साथ शिक्षण मटेरियल भी आपको डालता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, ये इसका सेकंड भाग है, आप लोग देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में। ठीक है ना, बनाते जाइए धीरे धीरे, आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। और उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पे कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र। समय विभाग चक्र का मतलब ये इस तरीके से है, आपको देखिए जो टीचर जो होते हैं वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता है, किस टीचर की कौन सी सब्जेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी पड़ती है। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब है आपको यहाँ पे टाइम टेबल फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है शिक्षक दैनंदिनी डायरी। टीचर्स जो डेली डायरी होती है उसको किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे अध्यापक या अध्यापिका का नाम आपको लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना, याद रखें छात्र अध्यापक अपना खुद का नाम नहीं लिखें। ठीक है, पद लिखना उसका प्रधानाध्यापक है, विद्यालय का नाम उसको लिखना है, वर्तमान पता, उसका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आपको है वो लिख देना है। उसके बाद में आता है अपना वैयक्तिक विवरण। वैयक्तिक विवरण का मतलब जो अपनी पर्सनल ब्यौरा जो होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, टीचर का ही लिखना है, जो आपने दैनिक नंदिनी डायरी बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सबिता शर्मा, ओमवीर, और जहाँ पे आपको दिनांक दिया गया वो दिनांक आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम लिखेंगे कि वो बीए बीएड है, उसका वेतन कितना मिलता है 45,000 के आसपास, क्या मतलब उसकी विषय है, तो बीए बीएड अपनी बीएड कर रखा है, शिक्षा शास्त्री हिंदी से फर्स्ट ग्रेड का है। ठीक है, स्थायी पता भी हम लिख देंगे। उसके बाद में नीचे हम देखेंगे गत 5 वर्षों का उनका परीक्षा परिणाम किस तरीके का रहा था। ठीक है, आप लोग ये भी भर सकते हैं, जो भी हो आप लोग सेम एज बनाते जाएं। उसके बाद में हम चलते हैं नीचे, संस्था प्रदान के अनुदेश, शिक्षक कार्य संबंधी संस्था प्रदान से प्राप्त अनुदेश संदर्भ हेतु नीचे लिखे जाएं। तो ये भी आपको भर देना है यहाँ पे अपना। ठीक है, रिकॉर्ड भी भर देना है आपको, या 2019 की जगह अपना नया सेशन डाल लें बस, बाकी का सेम एज है। गृह कार्य की जांच का पाक्षिक समय विभाग चक्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट आपको लिखना है, क्लास आपको लिखना है, वर्ग आपको लिखना है, और छात्र अनुक्रमांक भी उसका लिखना है, पंजीकृत कुल छात्र कितने हैं। तो ये चीज़ें आपको संडे टू लेकर के सैटरडे तक जो भी लिखना है वो सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। गृह कार्य की जांच का साप्ताहिक विभाग, साप्ताहिक जो चक्र होता है वो भी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी आप लोग इस तरीके से बनाते जाएंगे। और उसके बाद में है वर्ष के कार्य दिवसों का विवरण। जो वर्ष के जितने भी कार्य दिवस हैं, वर्किंग डे है, उनका आपको ब्यौरा किस तरीके से लिखना है वो भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद में अध्यापन कार्य का विवरण। अध्यापन कार्य का विवरण आपको इस तरीके से लिखना है, देखते जाइए आप लोग वीडियो को, सेमेज उतार दें अपनी डायरी के अंतर्गत। पाठ्योत्तर प्रवृत्तियाँ जो अध्यापक या अध्यापिका को सौंपी गई थी, है ना, पाठ के बाद में जो भी प्रवृत्तियाँ अध्यापक या छात्र अध्यापिका को सौंपी जाती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है हमारा वार्षिक गृह कार्य, लिखित कार्य योजना भी आपको यहाँ पे बनानी है। याद रखें अध्यापक के जो हस्ताक्षर होंगे आपके खुद के नहीं होंगे, कोई भी विद्यालय का अध्यापक होगा उसके हस्ताक्षर होंगे, और संस्था प्रधान की जगह पे आपके कोई भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल के सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक गृह कार्य है, जो किसी सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वो याद रखें, वो फर्स्ट ईयर की डायरी अलग है, सेकेंड ईयर वालों के लिए स्पेशल है ये विषय। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अध्यापन वार्षिक पाठ्य योजना। अध्यापक वार्षिक योजना क्या बनानी है, तो आपको इस तरीके से इसका ब्लूप्रिंट बना देना है, बिल्कुल सेम एज, कोई भी अंतर नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर देना है बिल्कुल। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन वो चार्जेबल होगी, याद रख लें। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य की जांच का विवरण। आपको इस तरीके से करना है, आपने बच्चे का गृह कार्य जांच किया तो उसकी तिथि क्या होगी, तो उसका आपको यहाँ पे विवरण लिख देना है। यहाँ पे बच्चों के नाम लिख देने हैं। छात्र प्रगति अभिलेखन, छात्र प्रगति अभिलेखन का ब्यौरा आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा दैनिक, दैनिक कार्य आपको इस तरीके से लिखने हैं। भाई दैनिक जो योजना होती है वो किस तरीके से बनानी है, आप लोग बना सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट में आपने कौन सा पाठ पढ़ाया था, उस विषय वस्तु का अध्यापन बिंदु कौन सा था, किस सब्जेक्ट में पढ़ाया था, कौन सा पाठ पढ़ाया, वो चीज़ें आपको लिखना है, किस क्लास में पढ़ाया वो चीज़ें आपको
बनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के अंतर्गत याद रखें आपको सहायक सामग्री लिखनी है, शिक्षण विधियाँ भी लिखनी है, कक्षा कार्य भी लिखना है, गृह कार्य भी लिखना है। लिखित कार्य का विवरण आपको यहाँ पे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखते जाइए आप लोग, बना लें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा अटेंडेंस। फिर अटेंडेंस करेंगे, संस्था का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये अटेंडेंस जो है आपके अध्यापकों की अटेंडेंस है, और यहाँ पे अध्यापक का नाम लिखना है फर्स्ट में। दूसरे ब्लैंक में आपको उसका पद लिखना है और उसके क्या क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ें भी आपको लिखना है। उसके बाद उसके आने जाने का समय कब था कब नहीं था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो अपने टीचर्स होते हैं उनका अटेंडेंस रजिस्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिर ये रजिस्टर अगला। ठीक है, ये नेक्स्ट है 15 से पहले पखवाड़े का आपने देखा था, और सितंबर में उसके बाद में 16 से लेकर के 31 के बीच में। और आप मंथ कोई भी लिख सकते हैं, सन कोई भी लिख सकते हैं, बाकी का सेम एस आपको लिखना है। उसके बाद में लोकल फंड कैश बुक आपको किस तरीके बनाना है। बहुत से बच्चों को कैश बुक बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो कैश बुक दोस्तों इस तरीके से बनानी है। ईयर आपको चेंज कर देना है, 2019 की जगह आपको कोई भी सेशन लिखना है जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट यानी लोकल फंड कैश बुक इस तरीके से बना के तैयार कर लेनी है। और आपको नीचे मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, चलिए अगला आता है विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका। ये पेमेंट के बारे में बात करेगी। विद्यालय निधि रोकड़ जो पंजिका है आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि बनाने में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं आए। और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें। सरकारी रोकड़ भई आपको इस तरीके से बनानी है। सरकारी रोकड़ भई अगर बनवानी हो तो आपको इस तरीके से अपनी डायरी में फिलअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है इसका हमारा, गवर्नमेंट कैश बुक किस तरीके से बनाएंगे। गवर्नमेंट कैश बुक जो होती है अपनी, उसकी रिसिप्ट आपको किस तरीके से बनानी है आपको यहाँ पे बताया गया वीडियो में, देख लीजिए आप लोग। IP सिंह है, SP शर्मा है, उसके बाद सुनील है। ये विवरण है कि भाई किस किस ने यहाँ पे खर्चा चलाया था, उसका वेतन कितना हुआ था, भत्ते उसको कितना % मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें SRA कितना % मिला था उसको, टोटल कितना हुआ था, तो वो चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। दिनांक चेंज कर देना बस। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पत्र प्राप्ति रजिस्टर, यानी कि किस ऑफिस से कौन सा पत्र क्या प्राप्त हुआ था, कितने तारीख को प्राप्त हुआ था, पत्र संख्या क्या थी, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है ना, किस किस कहाँ से प्राप्त हुआ था ये भी आपको लिखना है। उसके बाद किस सब्जेक्ट पे आपको प्राप्त हुआ था, जो पत्र आपको मिला था विद्यालय में, वो पत्र आपको किस जगह से मिला, कितनी तारीख को मिला, उस पत्र का क्रमांक क्या था, और किस विषय के माध्यम से आपको पत्र आया था, और बाकी का शेष विवरण आपको खाली छोड़ देना है। तो ये पत्र प्राप्ति रजिस्टर, लेटर रिसिप्ट रजिस्टर आपको इस तरीके से क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जाबक रजिस्टर। जाबक रजिस्टर का मतलब होता है जैसे आने वाले प्रपत्रों के आने वाले पत्रों का ब्यौरा आपने पहले पढ़ा, अब पढ़ लें हम। जाबक जो आने वाले यानी कि जाने वाले जो पत्र हैं, आपने अपने विद्यालय से कितने पत्र दूसरी जगह पर भेजे थे, कौन कौन सी नोटिस आपने दूसरे विद्यालयों को भेजे थे, कौन कौन सी सूचना डाली थी, तो वो चीज़ें आपको देखना है कि भाई हमने दिनांक उस तारीख को किस कार्यालय में भेजा था, किस जगह पर भेजा था, किस विषय के संबंध में भेजा था, उस पत्र का शीर्षक क्या था। तो ये चीज़ें आपको लगा करके या लिख करके बना लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर। स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर आपको इस तरीके से क्रिएट कर देना है। स्थायी सामग्री स्टॉक जो रजिस्टर होगा आपको इस तरीके से बना के रेडी कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग, सिंपल है। अगला नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान सरकार के द्वारा जो लेखन सामग्री पंजिका होगी वो किस तरीके से बनानी है अपने विद्यालय की, देख सकते हैं आप लोग। लेखन सामग्री पंजिका यानी स्टेशनरी रजिस्टर आपको क्रिएट करना है सेकेंड ईयर में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी में, तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अगला है अपना आकस्मिक अवकाश पंजिका। नहीं, यदि किसी भी कारणवश से आपको अवकाश लेना हो तो उसकी पंजिका किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, किस टीचर को कितने दिन का अवकाश दिया गया था, या फिर अवकाश रखने का कारण क्या था, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। कितने दिन का अवकाश रखा था, किस तारीख को रखा था, ठीक है ना, तो कितने दिन के लिए रखा था, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है।
अगला पॉइंट आता है हमारा पुस्तक अवदान पंजिका, यानी कि हमारे पुस्तकालय के अंतर्गत कौन कौन सी डायरियाँ मिली थी और उन पर परिग्रहण क्रमांक क्या था, उसके बाद उनकी किस टाइटल पे थी और किस विद्यार्थी ने वो प्राप्त की थी। तो वो चीज़ें आपको याद रखना है, यानी कि पुस्तकालय से कौन कौन सी पुस्तकें बच्चों को प्रदान की गई थी, किस तारीख को की गई थी, और पुस्तक के ऊपर आपको मोहर भी लगा के तैयार कर देना है। तो वो चीज़ें आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद में अगला रजिस्टर आता है हमारा एक्सेसियन रजिस्टर। एक्सेसियन रजिस्टर आपको इस तरीके से क्रिएट करना होगा। पुस्तक का नाम लिखना है, संख्या लिखनी है, दिनांक भी लिखना है, लेखक का नाम भी लिखना है, ठीक है, स्थान और उसके प्रकाशक का नाम भी लिखना है, यानी कि जो स्टेशनरी से जो बुक हमारी लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, उन लाइब्रेरी की बुक कौन कौन सी मिली, उसके लेखक कौन है, वो सारी चीज़ें और डिटेल्स के साथ में आपको यहाँ पे भर देना है। क्लियर। अगला आता है हमारा परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका आपको इस तरीके से बनानी है और ये बनती है हमारी पुस्तकालय के लिए बनती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बना देना है, सेम एज कॉपी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा प्रगति पत्र। प्रगति पत्र आपको इस तरीके से क्रिएट करना है दोस्तों, आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे एसआर नंबर है, बच्चे का नाम है, कक्षा है, उसकी जन्म तिथि है, उसके पिताजी का नाम है, माता का नाम है, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है सेम एज कॉपी कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा परीक्षा परिणाम। किस तरीके से आप लोग क्रिएट करेंगे परीक्षा परिणाम को, आप लोग शुरू से देखिए। प्रगति पत्र के साथ साथ आपको इस तरीके से बच्चों का आप ये बना देना है, तो आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका ऑथेंटिक्स मैंने ये डायरी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ये परीक्षा परिणाम, कक्षा 6 और 7 क्लास का मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, और आपको ये भी सेम एज कॉपी कर देना है, ठीक है। परीक्षा परिणाम आपका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है इस तरीके से क्रिएट कर देना है, देख लो आप लोग। उसके बाद अगला है हमारा ये पत्रक आपको भरने हैं। पत्रक हैं बच्चों के विषय के बारे में है पत्रक। यहाँ पे ईयर आपको चेंज कर लेना, 18-19 की जगह जो भी आप लोग सेशन हो, आपकी जिस भी सेशन में BSTC सेकेंड ईयर चल रही है वो सेशन आपको भर के देना है, ठीक है ना। आसानी से बना सकते हो आप लोग। अगला हमारा अंक सूची के बारे में बात करेंगे। अंक सूची यानी वार्षिक परीक्षा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बच्चों को कितना नंबर मिला था, किस सब्जेक्ट में क्या मिला था, कितने कौन से बच्चे को कितने नंबर मिले थे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना, उसका रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें, और किस सेशन की थी दो वो भी सेशन आपको लिख देना है। बाकी का सेम एज है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड के कटौतियों की अनुसूची। आपको इस तरह बनाए, जनरल प्रोविडेंट फंड के कटौतियों की अनुसूची। अक्टूबर 2019 की जगह आपका नया सेशन लिख दे भाई, जो भी तारीख आप लोग ज्वाइन वगैरह करते हैं कॉलेज स्कूल, वो लिख देना है। उसके बाद में अगला आता है हमारा, देखिए परम आवश्यक प्रमाण पत्र। परम आवश्यक प्रमाण पत्र आपको लिखना है, जैसे अरुण शर्मा है हमारे, उसके पिताजी का नाम है या पत्नी पुत्री जो भी है जगदीश प्रसाद शर्मा, और बाकी का सेम एज लिखना है। और तो ये परम आवश्यकता प्रमाण पत्र जो बनता है अपने दवाई गोली मेडिसिन डिपार्टमेंट से बनता है यहाँ पे, और आपको अधिकृत चिकित्सक के अधिकारी के साइन करवा लेना है, ठीक है। जो MD वगैरह होता है, MBBS फर्स्ट, जो गजेटेड अधिकारी होता है चिकित्सा अधिकारी, उससे करवा लेना है, और इस तरीके से फिलअप कर देना। उसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र अगर लिखना हो तो प्रार्थना पत्र आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपकी डायरी में सारे के सारे ये पेज दिए गए होंगे बिल्कुल सेम एज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये कुछ थ्योरी होती है यहाँ पे, कि नहीं 5 रिकॉर्ड के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की अगर हम बात करते हैं तो आपको इस तरीके से धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए बना के भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में चलते हैं, सेकंड पॉइंट आता है NCF 2005 की जानकारी रजिस्टर, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम अपना होता है 2005, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट में जानकारी लिखनी है, और सेम एज कॉपी कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तीसरा, छात्र प्रवेश रजिस्टर। छात्र प्रवेश रजिस्टर के बारे में भी आपको लिखना है, तीसरा नंबर का रिकॉर्ड है ये, और इसके बारे में भी आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा।
अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, यह आता है उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर बच्चों का भी होता है ये और अध्यापकों का भी होता है। अब पहले बनाते हैं हम अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर के बारे में, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और बना सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम छात्र उपस्थिति रजिस्टर के बारे में भी हम बताएंगे कि भाई छात्र की उपस्थिति रजिस्टर की क्या क्या विशेषता वगैरह जो भी है किस तरीके से बनाते हैं वो। उसके बाद है 5वां पॉइंट है हमारा रसीद की बुक। रसीद बुक जो होती है वो कैसे बनाएंगे वो भी आप लोग यहाँ से बना सकते हो अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ऐसा अगर मानते हैं कि हमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही तो आप लोग लाइक करके जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोनों पार्ट आपको अवेलेबल है, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से वीडियो से बना सकते हैं। और इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, दूसरा पार्ट ये है, और आप लोग आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके दोनों पार्टों को एक दूसरे से क्रिएट कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। खुराना स्टडी ऑफिशियल की तरफ से आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ते जाइए। धन्यवाद।